मैं अभी हरियाणा के फरीदाबाद में हूँ और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आईएमए का जो हरियाणा चैप्टर है उसने करीब 10-12 दिन पहले एक कॉल लिया कि राज्य के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, करीब जो 600 से ज़्यादा की संख्या में है, वो सभी अपने आयुष्मान भारत के तहत जो उनकी ऑपरेशन चल रहे हैं वो उस पर रोक लगा देंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा उनके जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। अब हम फरीदाबाद इसलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ के ज़मीनी सिचुएशन को देखें कि यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। मेरे पीछे जो आप सूर्या हॉस्पिटल देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने ऑपरेशन को जो है वो हॉल्ट कर दिया है, बंद कर दिया गया है। अब जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जब इलाज नहीं हो रहा है आयुष्मान भारत के तहत, तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं राज्य के, वहाँ पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ हरियाणा भर की नहीं है। हरियाणा ने तो अभी हॉल्ट किया है, लेकिन नागालैंड हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो या मणिपुर हो या फिर जम्मू कश्मीर, राजस्थान हो, इन सभी राज्यों में आयुष्मान भारत के तहत इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो देखी जा रही है कि सरकार के द्वारा उनको तय समय पर पेंडिंग ड्यूज़ नहीं दिए जा रहे हैं और उन पर लगातार दबाव बन रहा है। वो किस तरीके से भारी नुकसान को देखते हुए भी लोगों का इलाज करें। प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज बंद होने से मरीजों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। राज्य भर में मरीज सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फिर से शुरू किया जाए। ये जो आयुष्मान कार्ड है सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बंद कर दिए हैं। क्यों कर दिए? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको पेमेंट नहीं किया, जिससे कि सारे हॉस्पिटल घाटे में जा रहे हैं। उस चीज़ की वजह से उन्होंने बंद कर दिया, जिससे पेशेंट बहुत परेशान हो रहा है, उनका इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा, बेचारा भटकता रोल रहा है इधर उधर। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनका पेमेंट कर देना चाहिए और हॉस्पिटल में जो आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज चालू हो जाए। ये ठीक नहीं है। वैसे इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत होना चाहिए गरीब आदमी के लिए। इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इस टाइम आयुष्मान का काम नहीं कर रहे। पेशेंट को ट्रीटमेंट की मना नहीं है, ट्रीटमेंट तो हमारा हक, हमारी ड्यूटी है ट्रीटमेंट करने की, लेकिन आयुष्मान कार्ड के तहत ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा का निर्णय है और हम अपनी एसोसिएशन के निर्णय को फॉलो कर रहे हैं। और जब तक हमें वहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी हम ये काम दोबारा शुरू नहीं करेंगे। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो गरीब तबके को दिया जाना है। इसके स्कोप को लगातार भारत सरकार जो है वो बढ़ाती रही है और पूरे भारत में 32,000 से ज़्यादा अस्पताल जो है सरकारी और प्राइवेट वो इसके तहत इम्पैनल्ड है और करीब 15,000 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इसके तहत इम्पैनल्ड है। मेरे पीछे जो आप एक अस्पताल देख रहे हैं, अपूर्वा हॉस्पिटल फरीदाबाद में, ये भी इसके तहत इम्पैनल्ड है, लेकिन हरियाणा में आईएमए के कॉल के बाद इसने अपने ऑपरेशंस को जो है वो रोक दिया है। इसके अस्पताल के मैनेजमेंट से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बीते 1 साल से करीब यहाँ पर 6 से 7 लाख रुपए तक का जो बिल है वो यहाँ पेंडिंग है और कई बार कहने के बाद भी उनके क्लेम्स को जो है वो पूरा नहीं किया गया है। अब क्लेम्स में क्या गड़बड़ी आती है, डॉक्टरों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जब क्लेम्स अस्पताल भेजती है तो राज्य का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उसकी जांच करता है, लेकिन कई दफ़े ये होता है कि रिजेक्शन रेट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो अस्पताल की तरफ से क्लेम्स भेजे जाते हैं उसमें पैसे काफ़ी डिडक्ट होके अस्पतालों को भेजा जाता है और प्राइवेट अस्पताल के मालिकों का कहना है कि जब डिडक्शन इतना ज़्यादा होता है तो उनको इससे नुकसान होता है। तो ये स्थिति जो है वो पूरे भारतवर्ष में लगातार चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है उस पर काफ़ी खतरा और काफ़ी गहरा संकट जो है वो गहराता जा रहा है। हरियाणा में आयुष्मान भारत को लेकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने ऑपरेशन सस्पेंड किए हैं और करीब 2 हफ्ते से ये लगभग चल रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है और आयुष्मान भारत के इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो हरियाणा फेस कर रहा है और बाकी राज्यों में भी इस तरीके की जो बातचीत जो है वो चल रही है। सर, सबसे पहले हमें कारण बताइए कि ये हरियाणा में हो क्या रहा है। हरियाणा में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पेमेंट बहुत देर से नहीं आ रही। ये मुद्दा 1.5-2 साल से ही चल रहा था। हम मिलते हैं बार बार। एक्चुअली तो सरकार ने बजट ही सैंक्शन की। हमारी लास्ट मीटिंग जब हुई थी तो कुल्लर साहब ने प्रॉमिस किया था
कि 2500 करोड़ का बजट आयुष्मान के लिए सैंक्शन कर दिया, पर आप वाकिफ होंगे कि 700 करोड़ का बजट सैंक्शन कर दिया। जब पैसा ही नहीं है तो सरकार बांटेगी कैसे? आपने आपने कहा कि 1.5-2 साल से जो है ये इशू आ रहे हैं, इसके चैलेंजेस हैं यहाँ पर। तो क्या 2018 से 2022-23 तक ठीक चल रही थी योजना हरियाणा में, उसके बाद ही अचानक से क्या हो पहले गया? ठीक चल रही थी, पहले सिर्फ आयुष्मान चल रही थी, वो सिर्फ अच्छा। और गरीब आदमी के लिए चल रही थी। सरकार ने क्या किया, चिरायु एक्सटेंशन कार्ड्स बना लिए, जिसमें कुछ पैसे लेके आम आदमी से उसको अलाउ कर दिए आयुष्मान कार्ड, तो बेनिफिशियरी बढ़ गए, उस हिसाब से बजट तो बढ़ाया नहीं। जब हमने सरकारी अधिकारी से इस बारे में तफसील से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ समस्याएं ज़रूर हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है वो पैसे दे दिए जाएंगे। हरियाणा के आयुष्मान भारत योजना को देखने वाले जो जॉइंट सीईओ है अंकिता अधिकारी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, वहाँ पर लगातार क्लेम्स वहाँ से आ रहे हैं, तो ये आईएमए का कॉल देना कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हैं, उन्होंने इस बात को नकार दिया है। लेकिन आईएमए लगातार सरकार से इस बारे में सवाल उठाता रहा है कि उनको पेंडिंग ड्यूज़ दिए जाएं। हाल ही में सरकार की तरफ से भी आईएमए को एक बैठक के लिए बुलाया गया, लेकिन मंगलवार को जो बैठक होनी थी अंतिम मौक़ों पर उसे टाल दिया गया। काफ़ी ज़्यादा डिलेड पेमेंट्स होती हैं, 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक पैसे नहीं आते हैं। फिर आईएमए द्वारा एक स्ट्राइक की कॉल दी जाती है तो कुछ पैसे रिलीज़ कर दिए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि जब 2-3 फरवरी को हमारी हरियाणा सरकार से बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसमें हमें एश्योरेंस दी गई थी कि आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें भी 9 पॉइंट्स का एक चार्टर दिया गया था, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट को आज तक अडॉप्ट किया गया, बाकी 8 के 8 पॉइंट वैसे ही पड़े हुए हैं, जिसमें कि डिलेड पेमेंट का है, डिडक्शंस का है और अननेसेसरी ऑब्जेक्शन लगाने का है, एनएबीएच का इंसेंटिव ना मिलना, रिजेक्शन ऑफ केसेस, इस तरह के। और आजकल डीपेनलमेंट के लिए भी आजकल प्रोसेस शुरू कर दिया गया है कि थोड़ी सी गलती पे हॉस्पिटल को डीपेनल कर दिया जाता है। तो ये सारे जो रीज़न है, इनकी वजह से एक पेंटअप होता गया और अब हमने 7 अगस्त को जब काफ़ी महीने तक दोबारा पेमेंट नहीं आई तो स्ट्राइक की कॉल दिया है। अभी तक सरकार ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं किया है। अभी 3-4 दिन पहले एक मैसेज आया था कि ट्यूसडे को, जो लास्ट ट्यूसडे है, उस दिन एक हरियाणा के साथ मीटिंग की जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसका मैसेज आया कि ये मीटिंग अभी कैंसिल कर दी गई है। देखिए, पहले जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो उस टाइम ये सिर्फ SECCA, सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस के बेसिस पे शुरू करी गई थी, जिसमें जो पुअर लोग हैं BPL के, उन्हीं के लिए कार्ड बनाए गए थे और उनकी परसेंटेज काफ़ी कम है। तो सभी हॉस्पिटल ने इसलिए ज्वाइन कर लिया कि ये थोड़े से ही कार्ड है तो इसमें लोगों के लिए चैरिटी भी हो जाएगी और कुछ काम भी मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार ने एक चिरायु स्कीम नई ऐड करी, जिसमें कि ऊपर से ज़्यादा इनकम वाले लोगों को भी कार्ड बनाने शुरू कर दिए और इस तरह बनाते बनाते करीबन 60% पॉपुलेशन अब इसके अंदर कवर हो गई है। तो जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कवर हो गई है तो ये सभी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, आयुष्मान के तहत इलाज भी करवाते हैं अपना, लेकिन सरकार का बजट नहीं है इस चीज़ का। उनका बजट अभी वही लिमिटेड बजट है। जैसे कि आप देखिए कि पिछले साल सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की पेमेंट की थी, तो उस हिसाब से हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अब केसेस और बढ़ेंगे तो आप कम से कम इसको 2000 करोड़ का बजट होना चाहिए। लेकिन जब बजट पास किया गया तो उस दिन सिर्फ अनाउंस किया गया कि आयुष्मान के लिए सिर्फ 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो ये बहुत कम है। जबकि रिक्वायरमेंट 1600-1700 करोड़ रुपए की और बजट 700 करोड़ का दे रहे हैं, तो इसीलिए समस्या आ रही है कि पेमेंट्स लोगों को नहीं मिल रही है और सरकार के पास ही पैसे नहीं है देने के लिए। हरियाणा के अलावा मणिपुर, जम्मू कश्मीर में भी आयुष्मान भारत के इलाज करने से प्राइवेट अस्पताल मना करते रहे हैं। हालांकि मणिपुर सरकार ने अस्पतालों से बात की और पेमेंट देने के लिए कुछ हफ्तों का वक्त मांगा है। मणिपुर में वालों ने अनाउंस कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर में कर दिया है, उससे पहले गुजरात में भी समस्या रही थी, ये यूपी में भी समस्या हो चुकी है। लेकिन वहाँ पर समस्या कम इसलिए है क्योंकि वहाँ सिर्फ कार्ड धारक कम है, वो सिर्फ BPL के लोगों के कार्ड बने हुए, तो इसलिए वहाँ इतना ज़्यादा बजट चाहिए नहीं होता। और जो बजट लगता है उसमें से 60% बजट केंद्रीय सरकार देती है और 40% ही सिर्फ राज्य सरकार को खर्च करना होता है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हरियाणा में जो सिर्फ 10% पेशेंट है उन्हीं के लिए केंद्र सरकार 60% देती है, बाकी सबका पूरा खर्चा हरियाणा सरकार को खुद उठाना पड़ता है। इसका बजट बढ़ना चाहिए, करीबन 2000 करोड़ का बजट होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, जो हमारे जो डिडक्शंस की जाती है
वो बहुत ज़्यादा डिडक्शंस होती हैं। इसमें कोई जो छोटे मोटे गलती होती है उस पर डिडक्शन नहीं करनी चाहिए। कोई मेजर फ्रॉड है कोई, तो हम उसका साथ भी नहीं देंगे फ्रॉड करने वाले हॉस्पिटल का, तो उनको तो आप बेशक डीपीएल में कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। लोगों की डिडक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, 70-80% तक की डिडक्शन हो जाती है। तो ये दो मेन इशू है हमारे इस टाइम, तो ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो प्रॉब्लम फिलहाल सॉल्व हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब तक ये पेंडिंग ड्यूज़ जो है वो क्लियर होंगे और हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो फिर से आयुष्मान भारत योजना के तहत जो इलाज है वो अपने अस्पतालों में शुरू करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।